हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी लाइफ डॉट पे। मेरा नाम किशोर कुमार है और आज हम लोग करेंगे सेट टू। ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये 11/3/2018 का है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमति किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया रखा था। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपया रखा था। और दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कृषि ऋण से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दलित मुक्ति मोर्चा। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसमें पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिंदरी में किया गया है। सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना पूछता है तो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। देखिए, अगर पूछता है कि भारत में यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, भारत क्या है, यूरिया के उत्पादन में ये आत्मनिर्भर है। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तृप्त स्थल है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। तो ये भारत में तो पश्चिमी घाट होता है। अगर पूछेगा कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन है, तो ब्राज़ील हो जाएगा। और सारा क्वेश्चन बनता है कि जैव विविधता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हवा से परागण को क्या कहते हैं। तो हवा से परागण को क्या कहते हैं, तो वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु परागण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात सर्वाधिक रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। तो कितना है, तो 996 है। और बोलेगा कि सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है, सॉरी राज्य कौन है, तो हरियाणा है। हरियाणा है। उसके बाद कहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात कितना है, तो भारत का लिंगा अनुपात 943 है। और कहेगा बिहार का लिंगा अनुपात कितना है, तो बिहार का लिंगा अनुपात 918 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केसर का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए पूछता है इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल क्या चीज़ के लिए फेमस है। तो पश्चिम बंगाल जूट के लिए या चावल के लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश गेहूं और आलू और गन्ना के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश सोयाबीन होता है। और कर्नाटक में सबसे अधिक कहवा की या रेशम की खेती होती है। और राजस्थान में बाजरा की खेती होती है। और असम में चाय की खेती होती है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो किसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन एवं सतत विकास, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस सभी को मालूम है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनता है कि तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 11 नंबर, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अब उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा और हृदय है। और प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक दर्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? तो ये मौलिक अम्ल से होती है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई कितना में किया था? तो 1974 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत के लिए अमेरिका ने कच्चा तेल का पहला लदान कहाँ किस पोर्ट पे पहुंचाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट पे पहुंचाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कौन से आईआईटी संस्थान ने वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़गपुर बनाया है। चलिए आईआईटी खड़गपुर जो है ना भारत का प्रथम आईआईटी है और देखा जाए तो भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो रुड़की है। और आईआईटी खड़गपुर की स्थापना पूछता है कभी कभी तो 1951 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। चलिए ये 2008 का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, छत्रक यानी कि 100 पोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे करते हैं। भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? कागज का जलना। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता हो। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहे में जंग लगना। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए रासायनिक परिवर्तन और सारा है, चावल से भात बनना, कोयला का जलना आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सुनहरी गोल्ड चावल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है।
चलिए गोल्डन चावल होता क्या है, ये गोल्डन चावल होता क्या है, तो गोल्डन राइस कृत्रिम रूप में बनाया जाता है। गोल्डन राइस का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के द्वारा तैयार किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट विस्फोट किस द्वीप में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में है। देखिए इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, या द्वीप प्रसिद्ध है। और देखिए इंडोनेशिया जकार्ता द्वीप पे स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया है। देखिए इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप है। ये बोरोबुदुर स्तूप क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई का। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। और पूछेगा बंगाल विभाजन किसके समय लागू किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन में लागू किया गया था। देखिए 1911 में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम आए हुए थे और इन्होंने ही बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्प्राइट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्प्राइट्स। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पूछेगा कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट है, जो 1975 में छोड़ा गया था। और एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसका सुमेलित कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे। इसका सामने टोटल आंसर हो जाएगा, टोटल 1 का 1 और 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी हालत में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो कथक है, और उड़ीसा का पूछेगा तो ओडिसी है, और तमिलनाडु का पूछेगा तो भरतनाट्यम है, और केरल का पूछेगा तो कथकली और मोहिनी अट्टम है, और मणिपुर का पूछेगा तो मणिपुरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसका सुमेलित कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सरक्रिक विवाद किन के बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। देखिए सरक्रिक विवाद गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है, ये भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त कितना हो जाएगा? 7.5 से 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेज क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट ऐप। ये क्या है? भारत सरकार का डिजिटल पेमेंट के द्वारा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैशलेस व्यवस्था को मजबूत प्रदान करना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो, निक्षेपणीय स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। देखिए भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी है और ये 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय प्रदूषण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयाग किया जा सकता है? तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? केवल 4, यानी कि संगरित्र केवल 4 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन 1 कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है, ये सही बात है। और हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये क्या है? राजधानी है। देखिए पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बनवाया था और सेलुलर जेल में ही काला पानी की सज़ा दी जाती है। देखिए सेलुलर जेल का एक कक्ष का नाम बीडी सावरकर रखा था, जहां बीडी सावरकर जी को वहीं पे कैद करके रखा गया था। और देखिए पोर्ट ब्लेयर में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंद्रे एंजले है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा इन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मुक्त नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली पुलिस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। चलिए, नलकूपों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और तमिलनाडु में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होता है। और भारत में कुएं एवं नलकूप के द्वारा लगभग 60% भूमि पे सिंचाई होता है और नहर से लगभग 29% और तालाब से 11% भारत में सिंचाई की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त का थाका बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। तो देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और हिपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। देखिए जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपरिन क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। और देखिए फाइब्रोनोजोन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। देखिए सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद थे। गुरु रामदास ने क्या किया था? तो अमृतसर की स्थापना किया था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करती है? तो मेरा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा 3। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। चलिए देखिए ओजोन परत सबसे ज़्यादा क्षति कौन सी गैस से होती है? तो सीएफसी से होती है। देखिए ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और पूछेगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। देखिए सबसे क्षति पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ब्लू चिप कंपनी का क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पादन को किससे सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से होकर डेल्टा तक गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले चीन, भारत एवं बांग्लादेश में जाकर प्रवेश कर जाती है। तो देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? चमायुग डुंग हिम्मत से ये निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और देखिए और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कितना बहती है? तो 2900 किलोमीटर में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। फुटबॉल में
ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सैयद शाहिद हाकिम को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है? निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस सभी हो जाएगा। ये टोटल क्या है? हस्तियाँ है। तो देखिए इसके बारे में कहता है भारत के सबसे बड़े नाटककार कौन थे? तो कालिदास है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है? इसका सुमेलित करने के लिए दिया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता की समाप्ति। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कितने कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो आत्मारंग पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रांस हो जाएगा। देखिए ब्रिटेन ने भी 2018 में ब्रिटेन ने भी कहा है कि हम लोग 2040 तक कारों की बिक्री बंद कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 64, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश था। देखिए चंगेज खान ये मंगोली आक्रमणकारी था जो मकबरनी का पीछा करते हुए ये भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो AgNO3 होता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटरजेबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहू, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 170, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जसलीन कौर जोसन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष जाने वाली कल्पना चावला थी, जो कब गई थी? 1997 में गई थी। देखिए अंतरिक्ष यान में भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ रूस है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो कौवे राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 14वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में।
तो बोलेगा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ये प्रथम आदिवासी महिला है एवं दूसरी महिला है, और ये 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। 14वें रामनाथ कोविंद है और 15वें द्रौपदी मुर्मू है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसका सुमेलित करने के लिए दिया है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का 3 नंबर। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र एवं राज्य के संबंध कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा का संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? किससे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव महर्षि को किया गया है। चलिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि है। देखिए, सीएजी का प्रमुख वर्तमान में कौन है? कै का प्रमुख कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत के अनुच्छेद में 148 से लेकर 151 तक कै की चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा बढ़ाई गई थी। चलिए भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में किया था। देखिए, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। कब? 1928 ईस्वी में। देखिए, जतिन दास 63 दिनों का उपवास के बाद वे जेल में ही शहीद हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। और देखिए, मोहनजोदड़ो ये कौन सा नदी किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाने से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, केवल एक। प्रत्यक्ष कारों को बढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 दोनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है और लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है और प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाली थी। देखिए, अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध कहाँ के थे? तो ये लुम्नी के थे। और लुम्नी कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, इसका गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। देखिए, ऑपरेशन 0 आवर 1942 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR की पेटिका में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये देखिए सेल क्या है? तो परतदार चट्टान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 2। इसका सुमेलित कर लीजिएगा। देखिए पूछता है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर था और रोपर कैसा था? तो रोपर में मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने की परंपरा बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? NFT के सदस्य है तो कौन है? तो ये एक हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो इसका कौन हो जाएगा? 2 नंबर उज्जीवन लघु वित्त बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। महिला क्रिकेटर ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो इंग्लैंड ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का वह पहला माह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्पंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 तीनों आंसर होगा। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं रक्षा उत्पाद विभाग। चलिए देखते हैं कि DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO बहुत बार पूछता है DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रेविमीटर। देखिए इसमें कुछ जानते हैं। हाइग्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और कहेगा कि ग्रो कह रहा है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्यास यानी कि आर्द्रता मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए 95। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यह अत्यंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। चलिए सिंधु नदी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए विश्व बैंक के सहयोग से सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता 1960 में हुआ था और इस समझौता के अंतर्गत क्या कहा गया था कि सिंधु नदी जलराशि का 80% भाग कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईर्षण 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रणब मुखर्जी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोयस का मैदान यानी कि लोयस का मृदा कहा जाता है। देखिए लोयस का मैदान पवन द्वारा निर्मित मैदान है और लोयस का मैदान
चीन में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और ये हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सही बात है कि अम्भी तक्षशिला का राजा था जो सिकंदर की उसकी सेना का स्वागत किया था। चलिए, आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।